हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्लास 10th के त्रिकोणमिति का 8.2 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड के लिए, जो कि आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए 8.2 का आज हम सॉल्व करेंगे। एक नंबर का जितना भी रोमन है बिल्कुल ईजी। इससे पहले वाला वीडियो आपको इसके चार्ट में जितना भी डिग्री निकालने का मान आता है सब बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें और उसके बाद आप ये आके ये बनाइए, बिल्कुल आपको ईजी लगेगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि स्किप ना करते। जो स्किप करते हैं वो नंबर स्किप कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स लाने के लिए भी स्किप कर देते हैं, इसलिए आपको स्किप करना नहीं है। ठीक है, आपको वर्ड बाय वर्ड समझना है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्ड बाय वर्ड समझना है, वीडियो को कहीं पर भगाना नहीं है और कहीं पर छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है 8.2 का पहला नंबर। ठीक है, 8.2 का पहला नंबर आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का मान निकालें। ठीक है, संख्या क्या दिया हुआ, 10 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री। यहाँ इन इसका मतलब होता है गुना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे गुना लगा हुआ है। ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। रोमन 1 का सॉल्यूशन लेके इसमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको बताए हैं, जो मेरा चिंटू चार्ट है यूट्यूब में वो देख लीजिए, आपको लमसम 12 मिनट का है, आपको पूरा का पूरा डिग्री चार्ट याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए साइन 60 का हम मान निकाले थे √3/2 और कोस 60 का मान निकाले थे √3/2। हम यही बताए थे कि कोस 30 का मान साइन 60 के मान के उल्टा पुल्टी होता है, सिर्फ वहाँ पे जगह का उल्टा पुल्टी आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 कितना आता है, √3 इंटू √3 3 आता है, रूट खत्म हो जाता है। रूट वाले किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर बिल्कुल वही संख्या आता है जो रूट के अंदर होता है, ना कि वो डबल हो जाता है। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 1/4, जिससे हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 3 + 1 = 4/4। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रोमन 2 क्या कह रहा है। रोमन 2 आपका कह रहा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो चले इसको भी हम देखते हैं। यहाँ बोला 2 नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे और फटाफट इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम है नहीं, बिल्कुल करीब आ चुका है, एग्ज़ाम के बगल में आ चुके हैं। इसलिए 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ लिखा है 2 के जगह हम 2 लिखेंगे। 10 45 का मान 1 आता है, इस 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो स्क्वायर लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। cos 30 का मान अभी हम ऊपर बताए √3/2 आता है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान अभी ऊपर बताया √3/2 आता है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 2 × 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 4। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 × 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये 4 एक कम 4 कर देंगे। ठीक है, और ऊपर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जिससे हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझे, इसलिए हम यहाँ पे
एक पॉइंट बाय पॉइंट समझा जाएगा। इसलिए 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 से 4 भाग देंगे बचेगा 1, 1 को ऊपर वाले 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इस 4 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 आएगा। इस 1 को हम 3 से क्या कर देंगे, हम उस 1 को 3 से गुना करेंगे जो मेरा कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस तीर को भी हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 8, 3, 11, तो यहाँ पे इस 3 काट देते हैं, बचेगा कितना 8 बचेगा। 8/4 का मतलब 2। आंसर कितना आएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि आगे ये बोल रहा है cos 45 डिग्री बटे sec 30 मतलब 30 प्लस cosec 30। तो चले इसका भी हम फटाफट सॉल्यूशन निकालते हैं। रोमन 3 का सॉल्यूशन क्या आएगा, cos 45 मतलब sin 45 का मान कितना आता है 1/2 cos का भी आता है, इसलिए 1/√2 आता है, 1/√2 बटे sec 30। cos 30 का उल्टा आता है sec 30। cos 30 का कितना आता है √3/2, तो sec 30 का आएगा 2/√3। कितना आएगा 2/√3, क्योंकि ऊपर भी हम पहला वीडियो बता चुके हैं कि cos का उल्टा क्या आता है sec आता है, ठीक है। अब cosec साइन का उल्टा cosec, sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 30 का मान आएगा 2। ये मान आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिससे आपका ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम √3 का यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इस √3 का इसलिए √3 से कट जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये √3 इसका हम एलसीएम लिए, ये √3 इंटू √3 ऊपर जाके 2 से गुना हो जाएगा। और ये जो लिखे हैं ये वाला हम बिल्कुल एज इट इज़ ये लिखे हैं। क्या लिखे हम ये वाला लिखे हैं, इसको हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1/√2 बटे यहाँ कितना है 2 + 2√3 बटे √3, इसलिए हम इसका एक काम कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, इसका हम उल्टा पुल्टी कर देते हैं, मतलब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे इसका, ठीक है। इसलिए इससे गुना करें कितना आएगा √3 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो, और इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं 2 इंटू √2 कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये गुना ये, ठीक है। ये गुना ये कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, प्लस √2 इंटू √3 आ जाएगा, √2 इंटू √3 कितना है 2√6 ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख देते हैं 2√2 प्लस 2√6 इंटू हर का परिमेकरण करने पर 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। सिर्फ यहाँ प्लस के जगह हम क्या लगा दिए हैं, यहाँ माइनस लगाए, आपको ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा √3, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पहले, और यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, रूट लगा देंगे। जब सेम संख्या हो अंदर रूट के अंदर जब सेम नंबर हो तब रूट हटता है, ठीक है। माइनस लगा देंगे यहाँ पे 2 और 6 या 18 कर देंगे। ये वाले को इसके साथ गुना किए, पहले ये वाले को इसके साथ किए, फिर बाद में वो वाला किए, ठीक है। इसलिए हम वो तीर हटा देते हैं क्योंकि नोट्स को फ्रेश करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे बटे कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ये दिख रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए हम क्या कर देंगे इसका ए स्क्वायर लगा देंगे माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, जो मेरा क्या है 2√6 माइनस 2√6 माइनस 2√18 बटे 2√6
ये कितना है, 2√2 है, ठीक है। 2√2 का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 2√6 कर देते हैं इसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2√6 से 2√18 जाएगा तो कितना बचेगा। चलो उसको हम ऐसे कुछ नहीं करते, पहले इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा √6, यहाँ बचेगा 3 3 9। अगर इस √18 को हम तोड़ेंगे 3 × 3 × 2 आता है, जिससे मेरा क्या निकलेगा, इससे बाहर क्या निकल जाएगा। चलो इसको पहले बटे कर देते हैं, 2 का 4 आ जाएगा, इस √2 का कितना 2 आ जाएगा, -2 का 4 आ जाएगा, इस 6 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा नीचे वाले का। और यहाँ पे हम क्या कर दिए, 2 कॉमन लिए तो √6 माइनस 3√6 ये कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, 4 दूना 8 माइनस 24 कर देते हैं, जिससे मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 रूट से 3 रूट जाएगा तो कितना बचेगा, -2 रूट। चलो पहले इसको हम माइनस कर देते हैं, √6 माइनस 3√6 बटे -16, इसको हम काट देते हैं, कितना आएगा -18। तो मेरा आंसर कैसा आया है, आंसर चेक कर लीजिए आप लोग किस रूप में दिया हुआ है। ये √6 -18, अगर आप लोग अगर चाहे √6 को कॉमन लेते हैं, क्या आता 1 - 3 1 इस रूप में। चलो हम एक बार आंसर चेक करते हैं, उसके हम बता देना आपको किस रूप में वो आंसर दिया हुआ है। किताब खोल के आंसर चेक कर लेते हैं कि वो आपका किस रूप में दिया हुआ है। रोमन 3 है 8.2 का, रोमन 3 1 नंबर का रोमन 3 8.2 का 1 का रोमन 2, ठीक है, जो कि आंसर मेरा। तो चलो रोमन 3 को देखते हैं अब। रोमन 3 में क्या बोला है, रोमन 3 में आपको कहा है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि cos 45, चलो हम पहले रोमन 3 का सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का मान निकालेंगे, जिससे मेरा sin 45 का मान sin 45 का जो मान होता है वो किसका आता है, cos 45 का भी आता है, ठीक है। अब यहाँ sec 30 से cos 30 का मान आता है √3/2, तो इसका आएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ पे बोला cosec से पहले साइन का निकालना है, sin 30 का मान आता है 1/2, तो इसका आ जाएगा उसका 1/2, तो इसका निकलेगा 2, ठीक है। जिससे हम क्या करेंगे, इसका ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, और नीचे वाले का हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, ठीक है। जिससे क्या निकलेगा, 2 निकलेगा प्लस 2√3 निकलेगा, ये निकल जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ये करेंगे, 1/√2 कर देंगे इंटू इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को हम नीचे ला के छोड़ देंगे। इस वाले को हम ऊपर लेगा, इस वाले को नीचे लाएं, ठीक। अब यहाँ कितना आएगा, √3 × 1 √3 आ जाएगा। अब इसका करेंगे 2 × √2 आ जाएगा इसका, और इसका निकलेगा 2 × √6 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2, ये रूट है, माइनस 2√6। हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। जहाँ प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हर का परिमेयकरण होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अजूबा चीज़ नहीं होता है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण ही होता है, आपको सिर्फ वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसका हम क्या कर देंगे, 2 × √6, 3 दूना 6 कर देंगे, इस 2 को बाहर कर देंगे और 3 दूना 6 रूट लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 6 × 18, यहाँ पे 2√18 कर देंगे, बटे में क्या है a + b × a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, a + b × a - b।
इसका निकलता है ए प्लस बी निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। जिससे यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 2√6 कर देते हैं। यहाँ पे 2, 18 को हम तोड़ देते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18 कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे 2 दूना 4 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 आता है। यहाँ पे 2 दूना 4 कर देंगे, इसका 4 करेंगे, इसका 4 करेंगे और इसका 6 का कितना कर देंगे 6 ही कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेज पलटते हैं, देखते हैं इसका क्या इतना आता है। यहाँ पे लिखे थे हम 2√6 लिखे थे। यहाँ पे 2 अंडर में कितना लिखे थे, रूट के अंडर लिखे थे 3 × 2 लिखे थे। बटे में क्या किए थे 4 × 2 माइनस 4 या 4 × 6 किए थे, ये किए थे। जिससे मेरा 2√6 आ जाएगा। इसका 2, इसका 1 3 कितना आ जाएगा, 1 3 बाहर हो जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे कितना 4 दूना 8, 6 चौके 24 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 2√6 माइनस 6 √2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा -16, क्योंकि 24 से 8 जाएगा तो 16 हो जाएगा और 24 के बाद क्या माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम क्या कर दिए माइनस लगा दिए। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, -2 कॉमन लेते हैं। -2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा -6 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा +3√2 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना है -16, जो ये माइनस ख़त्म और यहाँ पे 8 दूना 16, जिससे आंसर आएगा 3√2 प्लस 3√2, यहाँ पे माइनस है 3√2 माइनस √6/8, ये आएगा आंसर। ये क्या आएगा आंसर, हम देख लेते हैं किताब में आंसर यही, हाँ आंसर यही है किताब में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए, इस वाले को पहले लिखे और इस वाले को सिर्फ माइनस वाले को बाद में किए, सिर्फ हम वही हेराफेरी लिखे और कुछ नहीं किए। अब देखते हैं रोमन 4 में क्या कहता है। रोमन 4 में आपको ये कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसमें डाटा ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा शांति मिजाज से करना। sin 30 का मान कितना आता है, sin 30 का मान आता है 1/2 प्लस tan 45 का 1, cos 60 का मान आता है cos sin 60 का √3/2, तो cos 60 का आएगा 2/√3। थोड़ा सा शांति मिजाज से धीरे से करना होगा ये। और sec 30, sec से पहले cos 60 का मान cos 30 आता है √3/2, तो cos का उल्टा sec मतलब इसका आएगा 2/√3 आ जाएगा इसका। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे cos 60 का दिया हुआ है कितना, sin 60 का आता है sin 30 का cos 60, sin 30 का 1/2, तो sin 30 का 1/2, तो cos 60 का 1/2। यहाँ पे प्लस cot 45, tan 45 का 1, तो cot 45 का भी 1 आएगा। यहाँ पे बट्टे नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2√3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा √3। तो यहाँ पे हम √3 कर देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2√3 कर देंगे इसमें भी। और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, ये √3, ये √3 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2 4 आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बटे कर देते हैं हम, बटे कर देते हैं। उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम फिर इसका एलसीएम लेंगे, जिसका कितना निकलेगा 2√3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम कितना 2√3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बटे कर देते हैं ये √3, ये √3, ये √3 ख़त्म, बचेगा 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस कर देंगे, ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा √3, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 2√3 कर देते हैं, ये आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला सेम कट जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या होगा कट जाएगा, दोनों बटे में है। अब हम ऊपर वाले को लिखते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, इसका क्या करेंगे हर का परिमेय। उससे पहले हम ये करेंगे
कि थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देंगे, जिससे मेरा यहाँ पे ये चीज़ आएगा 2√3 प्लस √3 कितना आएगा 3√3 -4 बटे 2√3 प्लस √3 का मतलब 4 प्लस 3√3। तो इसको हम ऐसा कर दें, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। इस 4 को हम बाद में लिखेंगे। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3√3 कर देते हैं प्लस 4 कर देते हैं, क्योंकि इसको हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब चल देखते हैं इसको, इसमें क्या होता है। इसका हम कर देते हैं √3 -4 बटे 4 प्लस 3√3 इंटू कर देते हैं इसका हर का परिमेयकरण। अब हम यहाँ करेंगे, क्योंकि मेरा एक अंक कम हो गया है, अब इससे आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ a माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी। तो हम जानते हैं a माइनस बी का क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी। a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होता है। इसलिए थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 4 का 16 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का 9 इंटू √3 का कितना स्क्वायर आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका कितना निकलेगा, 3 × 9 और √3 का √3 का कितना आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 4 का 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और यहाँ पे 3 से हम गुना कर दें, कितना आएगा, 4 × 12 आ जाएगा। 4 × 12 कर देते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम 4 दूना 8, 8 × 24, 24 √3 बटे 16 माइनस 27। अब हम इसको कर देते हैं 9 × 27 प्लस 16 कर देंगे, ठीक है। 9 × 27, 9 × 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे, हम सही लिखे थे, 9 × 27 प्लस 16, 24 √3, 16 माइनस 27, 16 आएगा माइनस 27 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जोड़ने कितना आएगा, ठीक है। अगर इसको हम इस 16 से 24 घटाए, सॉरी, इसको पहले हम जोड़ देते हैं। अब कितना, 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4 43 आ जाएगा। यहाँ पे 24 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, बटे कितना करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो -11 आएगा, -11 आएगा। इस माइनस को हम देख लेते हैं, माइनस हटा हुआ है, आंसर में क्या है। माइनस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस लगा हुआ, सॉरी, इसमें 27 कैसे आएगा, देखो थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे क्या कर दिए हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम फटाफट हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 आता है, और प्लस टेन 45 का मान 1 आता है, टेन 45 का मान कितना आता है, 1 आता है, और माइनस कोसेक के लिए क्या करेंगे, साइन करेंगे, साइन 60 डिग्री √3/2, इसका करेंगे 2/√3 कर देंगे, इसका बटे में करेंगे कोस का उल्टा सेक, कोस 30 डिग्री आता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 √3/2, तो इसका कितना आएगा, 2/√3 आ जाएगा इसका भी, और यहाँ पे प्लस कोस उल्टा
कोस का साइन आता है साइन 1/2, साइन 60 का साइन 30 का 1/2, तो साइन 30 का उल्टा कोस 60 आता है, इसका भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसका हम नीचे वाले क्या कर दिए, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2√3 आएगा, 2 कट जाएगा, √3 ऊपर बचेगा यहाँ पे, प्लस 2√3 माइनस √3 खत्म, 2 × 2 कितना 4 बचेगा। इसका लेंगे कितना 2√3 बचेगा, इसका √3 खत्म, इसका 4 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे कितना 2 खत्म तो √3 बचेगा, यहाँ पे प्लस कितना आएगा, यहाँ प्लस बचेगा कितना, हाँ 2√3 बच जाएगा इसका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सबको जोड़ते हैं, कितना आता है, यहाँ पे जोड़ते हैं 2√3 और प्लस √3 कितना आता है 3√3 माइनस 4 बटे, यहाँ पे करते हैं 4, सॉरी यहाँ पे कितना है 2, चलो एक काम करते हैं, इस 2√2 और इस 2√3 को कट जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरा ऊपर और नीचे वाला, इसको जोड़ दिए कितना है 3√3 माइनस 4, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा 3√3 आ जाएगा। हम इसको इस रूप में लिख देते हैं कि 3√3 माइनस 4 बटे कर देते हैं 3√3 प्लस 4 कर देते हैं, और इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, कितना आएगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 आ जाएगा। जब इसका हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो ये किस रूप में निकलेगा मेरा, ये आ जाएगा 3√3, ये a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे 3√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 आ जाएगा, बटे में क्या कर देंगे हमें पे 3 या 9 इंटू 3, ठीक, माइनस 4 का कितना 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 3 9 और √3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 4 3 या 12 और 12 2 या कितना 24 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बटे में क्या कर देंगे 27 माइनस 16, इसको जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे टोटल जोड़ने पर आ जाएगा 43 है कि 9 × 27 और 16 कितना आ जाएगा 43, अब माइनस 24√3 इसका आ जाएगा 11, ये आपका निकल गया आंसर, ये क्या निकल गया आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं रोमन 4 की तरफ, देखते हैं रोमन 5 में क्या कहता है। रोमन 5 में आपके लिए है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसलिए इसका हम अब क्या करेंगे 5 का 5 कर देंगे यहाँ पे, ठीक। आप यहाँ पे कोस 60 डिग्री दिया हो तो साइन 30 का मान आता है 1/2, इसका लगा दिए, स्क्वायर कर दिए हम, प्लस 4 कर देते हैं, कोस का उल्टा सेक, कोस 30 डिग्री का मान आता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का 2/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10 45 का 1 आता है तो 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा इसका, बटे यहाँ पे साइन 30 का दिया 1/2, साइन 30 कितना आता है 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कोस का कितना आता है कोस 30 का मान √3/2, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं और हम यहाँ पे फटाफट इसको कर देते हैं 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/√3 कितना आएगा 3 निकल जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पे बटे में क्या कर देते हैं 1/4 कर देते हैं प्लस 3/4 कर देते हैं, 3/4 कर देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे फटाफट यहाँ पे कर देते हैं 5/4 कर देते हैं और प्लस 16/3 माइनस 1 और यहाँ पे कितना कर देते हैं यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, और
इन सब का हम एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 4 तिया 12 निकल जाएगा इसका और इसका, ठीक। और यहाँ पे कितना 4 तिया 12, 4 3 बचेगा, 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12, 16 चौके 64 आ जाएगा माइनस 12। बर्थडे में क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 + 3। यहाँ पे 12 है, हम क्या कर देंगे 15 और इसको जोड़े कितना आएगा 5 4 9 आ जाएगा, 6 1 7 माइनस 12 बटे 12। यहाँ पे क्या कर देंगे 4 बटे 4 कर देते हैं, बराबर में इस तरफ लिख देते हैं, क्या आएगा 7 से 2 गया बचा, 9 से 2 गया 7 और यहाँ पे 6, क्योंकि 7 से 1 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे 12 कर देते हैं, ये 4 और ये 4 ख़त्म हो जाएगा, इसका कितना निकलेगा, इसका निकल जाएगा 12 5 6 60 और 12, ये भी आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अगर आपको अगर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो इसके एक लाइक बनता है और आपको अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। अगर समझ आया है तो अपने फ्रेंड को भी बताइएगा कि आपको किस तरह समझाया जाता है और किस तरह समझ आता है, इसलिए आप ही समझ कर ना रहे हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड को भी समझने का हक होता है, तो आप फ्रेंड को भी बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इससे आगे वाला मैथ को लेकर हम नेक्स्ट टाइम। ओके।